डीप रूटेड है ये। तो ये जांच चाहे वो माइनिंग घोटाले की हो और चाहे ये नौकरी का मामला, हमने कहा था भाई हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में सीबीआई को जांच दी जाए। क्या संकोच है इसको, जब ये कहते हैं भाई हमारा तो कसूर नहीं है सर, तो क्या संकोच है, ये क्यों नहीं सीबीआई को दे रहे हाई कोर्ट के जज के उसमें सुपरविजन के समक्ष। यहाँ कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम था हमारा थानेसर में, क्योंकि कोरोना की वजह से मतलब ऐसी सरकार की भी है और सबके स्वास्थ्य के ध्यान रखते हुए ये फैसला किया हमने कि ये कार्यक्रम जब पहला खुलने के बाद पहला जो इतवार आएगा उस दिन हम यहाँ कुरुक्षेत्र में करेंगे इस कार्यक्रम। इसी वास्ते मैं आप लोगों के साथ आया था यहाँ, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं। आज हरियाणा बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रहा है। ये जो बीजेपी जेजेपी सरकार ने देखिए जो लूट मचा रखी, जो खुली लूट है, इनका हाजमा इतना तेज हो गया है, रेत भी जमुना का हजम, डाडम और नागल चौधरी के पहाड़ भी हजम, और उसका नतीजा आप देख रहे हो। इस प्रकार से किस जो कमाई प्रदेश को आनी थी विकास के लिए, वो माइनिंग माफिया खा रहा है और अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं स्वयं डाडम गया था, वहां मैंने देखा इतनी बेरहमी से वो किया है कि कई 100 फुट नीचे है खोद दिया गया जब खोद नहीं सकते थे। ट्रक चल रहे हैं, वहां कई आदमियों की मृत्यु हुई, अब तक 302 का केस रजिस्टर नहीं हुआ। भाई जो उसके जिम्मेवार कौन है, ये करने के लिए कमेटी बना दी। कमेटी पहले शराब का वो हुआ, स्कैम हुआ शराब में यूनिवर्सिटी में, जब कह दिया कि SIT बना दी, लेकिन उसकी क्या रिजल्ट हुआ आज तक, कोई आदमी नहीं पकड़ा गया। रजिस्ट्री का घोटाला हुआ, उसमें कोई आदमी नहीं। आपका क्या नाम, धान का घोटाला हुआ, कोई वो नहीं। जो नौकरियों का घोटाला हुआ, जो नौकरियों में लूट मची है, HPSC में करोड़ों रुपए जब पकड़े गए हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? एक आदमी जिम्मेवार कैसे हो सकता है? मैंने कहा था भाई डीप रूटेड है ये। तो ये जांच चाहे वो माइनिंग घोटाले की हो और चाहे ये नौकरी का मामला, हमने कहा था भाई हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में सीबीआई को जांच दी जाए। क्या संकोच है इसको, जब ये कहते हैं भाई हमारा तो कसूर नहीं है सर, तो क्या संकोच है, ये क्यों नहीं सीबीआई को दे रहे हाई कोर्ट के जज के उसमें सुपरविजन में? ये आपके सामने है। अब इन्होंने कहा, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। ये कहा था भाई हमने इतना कंपनसेशन दे दिया, जो पीछे फसल खराब हुई थी सितंबर अक्टूबर में, उससे पिछले साल भी अब तक किसानों को कंपनसेशन नहीं किया गया। 5.5 लाख एकड़ जो है वो जमीन खराब हुई, किसान की खेती खराब हुई पिछले उसमें, और उसका अब तक कोई कंपनसेशन नहीं मिला। इसी प्रकार आप स्वयं देख रहे हैं कुरुक्षेत्र के एरिया में जो आलू पैदा करते हैं, आलू सारे बर्बाद हो गए बहुत, उसकी ना गिरदावरी हुई ना कंपनसेशन की बात चल रही। तो इस प्रकार से जो किसान विरोधी है, सारे फैसले इनके हैं। जो प्रदेश मैं रास्ते में ये लिख रहा था कि भाई क्या क्या है हमारे टाइम में, देखिए पर कैपिटा इनकम में, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में, मतलब पर कैपिटा आमदनी और निवेश में, भाईचारे में, खेल कूद में, किसानों के सम्मान में और खुशहाली में और विकास में हरियाणा नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर 1 है? आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, किसानों पर अत्याचार में, अपराध में, बदहाली में, कुशासन से जो है कंगाली में, और आपका जो है प्रदूषण में। आज नंबर 1 है महंगाई में अभी रिपोर्ट आई, NSO की रिपोर्ट आई है, 6.4% हाईएस्ट इन द कंट्री जो है ये है। बेरोजगारी में 34.1 जो है बेरोजगारी में, हिंदुस्तान में ये प्रदेश नंबर 1 पर है। और विकास का तो आप देख ही रहे हैं, मैं स्वयं, मेरे पत्रकार साथी है, कोई किसी से सब देखते होंगे
मेरा खुला सवाल है, इस इलाके में कोई नई प्रोजेक्ट अब 7 साल में आया हो तो मेरे को बताए। हमारे टाइम में NID बनना शुरू, और कितने विकास हुए, या इन्होंने कोई किया हो तो आप, मेरा सवाल आपसे ही है, आप हमारे सवाल पूछते हो, लेकिन मेरे सवाल के भी तो जवाब मैं चाहता हूं आप दो। एक भी नाम, प्रोजेक्ट का नाम बता दो, एक भी संस्था का नाम बता दो, लेके आयो। हाँ, ये जरूर कहना है, दादूपुर नलवी जो नहर जिसमें सैकड़ों करोड़ खर्च हो गया था, उसको वो कर दी, उलट दी, उसका वो कर दिया, जो कि इस इलाके में बहुत फायदा इसका आना था। भाई जहां खोदना नहीं चाहिए, जो पहाड़ आसमान को छू रहे थे, आज तो उसमें धरातल में पड़े हैं, जो कितने गहरे पड़े हैं, गहराई में पड़े हैं। जो दादूपुर नलवी नहर जो इस इलाके को खुशहाली लाती, जहां इतना वो है, वाटर टेबल जो ऊपर आ रहा है, उसके लिए बहुत लाभदायक होती, उसको हटा दिया। ये पहली सरकार जिसने हटा दिया हो। तो इस प्रकार से मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन क्योंकि कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम हमारे को पोस्टपोन करना, जिस दिन ये खुलेगा उससे पहले इतवार में हम यहाँ ये करेंगे, और आप स्वयं देखेंगे लोगों का कितना हुआ, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो। ये आंगनबाड़ी देख लो आप, आंगनबाड़ी को देखो, रोज MLO का घेराव कर रही हैं, अभी कहीं कुछ हो रहा है, कर्मचारी सड़कों पे है, और व्यापारी आप खुद उनसे पूछो, यूं कहेंगे व्यापारी कि हमारा मुनाफा तो दूर, हम तो पूंजी खा रहे हैं पिछले कई साल से, वो पूंजी भी खत्म हो गई उनकी। और किसान बदहाल हो रहा है, गरीब आदमी मजदूर, उसको मनरेगा का पूरा वो नहीं मिल रहा है, उसको बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, आपके सामने सब है। इस वास्ते जो बदहाली हुई है हरियाणा में, उसका खुलासा करने के लिए, लोगों का समर्थन जुटाने के लिए जो प्रोग्राम होगा, विपक्ष आपके समक्ष हमने कार्यक्रम चलाया है, ताकि इसकी सरकार की पोल खोली जाए। इवेंट मैनेजमेंट में है, इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है। अभी आपने देखा 245 एम्बुलेंसेज 350 किलोमीटर से चल के पंचकुला इकट्ठी की गई, सिर्फ उसको करने के लिए, जो कि कई एम्बुलेंस तो ऐसी जो 3-3, 4-4 महीने से चल रही थी, हजारों किलोमीटर चल चुकी थी, उनको भी पंचकुला बुलाया गया। भाई इतनी देर में कहीं एम्बुलेंस की जरूरत हो तो वो कहां से घाटा पूरा करेंगे। और इवेंट मैनेजमेंट के लिए ही ये कार्य किया गया। पंचकुला में 245 एम्बुलेंस इकट्ठी की गई। ये एक जो है, आप ये कह सकते हैं क्रिमिनल एक्ट है सरकार का, कि किसको जरूरत हो, आप वहां से महेंद्रगढ़ से, आप पलवल से, आप हतीन से यहाँ बुला रहे हो एम्बुलेंस, वहां जरूरत पड़ी किसी मरीज को तो यहाँ से जाएगी क्या। तो इस किस्म के इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है ये। तो इसके जो उसमें हम नेक्स्ट जो भी खुलने के बाद जो भी पहला इतवार होगा, उस दिन यहाँ कार्यक्रम करेंगे। आपके समक्ष यहाँ कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम था हमारा थानेसर में, क्योंकि कोरोना की वजह से, मतलब ऐसी सरकार की भी है और सबके स्वास्थ्य के ध्यान रखते हुए ये फैसला किया हमने कि ये कार्यक्रम जब पहला खुलने के बाद पहला जो इतवार आएगा, उस दिन हम इसे यहाँ कुरुक्षेत्र में करेंगे इस कार्यक्रम। हमारे टाइम में देखिए, पर कैपिटा इनकम में, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में, मतलब पर कैपिटा आमदनी और निवेश में, भाईचारे में, खेल कूद में, किसानों के सम्मान में और खुशहाली में और विकास में हरियाणा नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर 1 है? आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, किसानों पर अत्याचार में, अपराध में, बदहाली में, कुशासन से जो है कंगाली में, और आपका जो है प्रदूषण में। आज नंबर 1 है महंगाई में। महंगाई में अभी रिपोर्ट आई, NSO की रिपोर्ट आई है, 6.4% हाईएस्ट इन द कंट्री जो है ये है। बेरोजगारी में 34.1 जो है बेरोजगारी में, हिंदुस्तान में ये प्रदेश नंबर 1 पर है। आपके समक्ष यहाँ कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम था हमारा थानेसर में,
क्योंकि कोरोना की वजह से मतलब ऐसी सरकार की भी हैं और सबके स्वास्थ्य के ध्यान रखते हुए ये फैसला किया हमने कि ये कार्यक्रम जब पहला खुलने के बाद पहला जो इतवार आएगा उस दिन हम यहाँ कुरुक्षेत्र में करेंगे इस कार्यक्रम।